पहले चैप्टर के अंदर है जो मोस्ट क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन बने हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन हमारा है आज का 140 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब इनको गुणनखंड के रूप में लिखना है बस। तो पहले हमारा है 140 और 81 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे 70, फिर 2 का लगाएंगे 35, फिर 3 का जाएगा नहीं, 5 का देंगे तो 7 बार, और फिर 7 का देंगे 1 बार। अब इन गुणनखंडों को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब ऑप्शन में आपको दिया मिल सकता है, जैसे 2 into 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये ऑप्शन में आपको दिया मिलेगा। ऐसे ही एक जैसे 156 और 198, इनका भी आप तैयार कर लीजिए। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें आगे, तो कोई भी संख्या देकर आपको ऐसे पूछ सकता है। जैसे ऐसे भी बात करें, यहाँ पे संख्या देख सकता है, एक कोई सीधा मान भी दे सकता है। जैसे एक कर दें 6 12 नहीं 6 72 और 120 का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए मैं अलग अलग सभी का 6 का अलग निकालेंगे, 72 का अलग और 120 का अलग। इसमें 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, फिर 3 में देंगे 1 बार। इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 और 6 36, फिर 2 का देंगे 18, फिर 2 का देंगे 9, फिर दोबारा 3 का जाएगा 3, फिर 3 में 3 का देंगे 1। इसी प्रकार इसमें भी वापस निकालेंगे गुणनखंड, तो 60, फिर 30, फिर 2 का देंगे 15, 15 में 3 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 में 1 बार। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो इसके गुणनखंड लिखो, इसके 2 गुणा 3 और 6 बराबर में, फिर 72 का निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर 120 की तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इनमें जो समान आ रहा है वो एचसीएफ आ जाएगा। तो एक तो 2 है, तीनों में कॉमन, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर में 6। तो एलसीएम हमारा आ गया 6। अब इसके अलावा एक बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जिनमें से कोई भी आपको जैसे संख्या दे दी चर के साथ, 2 नंबर में ही है x की पावर 4 कोमा 7x स्क्वायर कोमा 9x की पावर 5 में का एचसीएफ लिख लो, का एचसीएफ। इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा ये देखना है कि सभी में कॉमन कितनी है। x की घात 2 है तो वो आ जाएगा इसमें एचसीएफ। अब कैसे निकाल, देखो x की पावर 4 है, इसको ऐसे ले सकते हैं x गुणा x गुणा x गुणा x। फिर 7x स्क्वायर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 7 गुणा x गुणा x। फिर 9x की पावर 5 हम इसको ऐसे ले सकते हैं 3 गुणा 3, 9 का पूरा कर दिया, और x की पावर 5 हम इसको अलग अलग भागों में लिखेंगे 3 4 5। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें चेक करना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में इसमें एक x है, इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, इसमें एक और है, तो इसमें भी एक और है, इसमें भी एक और है। तो इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, x गुणा x यानी कि x स्क्वायर। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। जैसे मतलब सबसे छोटी एचसीएफ में सबसे छोटी घात देखनी होती है, छोटी घात, और एलसीएम में बड़ी घात, एलसीएम में बड़ी घात। जैसे एक एलसीएम का देखें तो जैसे x की पावर 7, x की पावर 9 और x की घात 15 है। अब इसमें निकालना है हमें
कि एलसीएम ज्ञात करो, तो एलसीएम ज्ञात करें तो इसमें सबसे बड़ी से बड़ी बात देखिए तो x की पावर 15, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात और एचसीएफ के लिए सबसे छोटी घात देखनी होती है। फिर आगे 3 नंबर के लिए, 3 नंबर आपकी किताब का क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का सीधा सीधा पूछ सकता है। ये तो एफ साइज में आएगा, एफ साइज में सर्कल, फिर 1 नंबर का और फिर शायद 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर सवाल है हमारा कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर में 9 है, तो एलसीएम बताना है 306 और 657 का कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है संबंध वाला, वो लगाएंगे। a इंटू बी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, तो 306 इंटू 657 बराबर में एलसीएम हमारे पास है नहीं, एलसीएम कितना है 9। अब हमें मान ज्ञात किसका करना है, एलसीएम का ज्ञात करना है, तो 9 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो 306 इंटू 657 भाग 9 बराबर में एलसीएम, भाग दीजिए 3 बार 9 3 27 28 29 30 3 बच गए और 9 चौक 36, 34 गुना 657 कीजिए और हमारा आ जाएगा एलसीएम। इनको गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा वो हमारे पास है एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद में जो 4 नंबर बता रहे हैं, 4 नंबर में हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 4 नंबर के लिए रूट की संख्या सिद्ध करना, इसको एक हम सवाल करवा देते हैं, रूट 5 1, इसको एपर में संख्या सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना रूट 5 1 एपर में संख्या सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। पहले इसको मान लिया कि माना रूट 5 एक एवर में संख्या है, फिर रूट 5 बराबर में मानेंगे a बटा b, बराबर में a बटा b, और यहाँ पे लिखेंगे a और b है वो क्या है सह अभाज्य, सह अभाज्य। इसका मतलब कि इन दोनों में आपस में a में b का भाग नहीं जाता, जैसे 7/5 है, अब 7 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो ये a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 14 और 2 आ गए तो b तो गायब हो जाएगा, 14 में 2 का भाग नहीं 7 आ जाएगा, यानी कि a ही बचेगा सिर्फ। तो इसलिए वह संख्या है जो आपस में सह अभाज्य, मतलब 7 में 5 का भाग नहीं जाता, इसलिए a बटा b रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा है b बराबर में नहीं है 0, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ है, दोनों तरफ है वर्ग करने पर रूट 5 की स्क्वायर बराबर में a बटा b की स्क्वायर। तो रूट 5 की स्क्वायर कैसे आप 5 आ जैसी इन्हें a की स्क्वायर नीचे b की स्क्वायर, अब अनबदल गुणा कर देते, तो a स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर ने a को गुणा कर दियो, 5 ने गुणा करना 5 से b स्क्वायर। अब अर्थ क्या करना, इसमें हमारे पास देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर तुलना कर सकते हैं कि a स्क्वायर बटा में 5 बराबर में b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर में अगर हम 5 का भाग देंगे तब हमें बराबर में क्या मिलेगा b स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगी। इतनी लाइन यहाँ पे लिखनी, सभी में कॉमन है। यहाँ पे जैसे रूट 3 आ जाए तो हम यहाँ पे रूट 3 रखेंगे अंदर, और यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगी। फिर a बराबर में हमें मानना है जितना दे रखा है रूट के अंदर 5 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की
अगर 3 हो रूट में तो 3 के। अब ये मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण में। तो ए स्क्वायर बराबर में 5 बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह मान रखेंगे तो 5 ए स्क्वायर बराबर में 5 बी स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो 5 की स्क्वायर तो 25 और ए स्क्वायर की ए स्क्वायर बराबर में 5 बी स्क्वायर। 5 का इधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा, बट्टा में 5 ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 25 में 5 का भाग दिया 5 भाग गया और के स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। तो इससे हमें अगर के का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं के स्क्वायर का मान तब मिलेगा जब बी स्क्वायर में 5 का भाग लेंगे। तो फिर से वही कंडीशन सेम इस जैसी कि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो बी भी 5 से भाज्य होगी। अब ये तो दोनों सेम, दोनों एक जैसे याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखना क्या, देखो कि ए बी, अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा, प्रारंभ में हमने लिया था कि ए और बी एक ऐसी संख्या है जिनमें मतलब किसी का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए 5 का यहाँ से भी 5 से भाज्य हो रही है और ये संख्या भी 5 से भाज्य हो रही है, जैसे हमने 7/5 माना था। अब मैं इसको ऐसे करूंगी जैसे इसमें 5 का भाग जाता है तो 7 में 5 का भाग नहीं जाता लेकिन 5 में जाता है, तो ऐसी संख्या यानी कि प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध यहाँ पे हमने अभाज्य माना था, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगी, भाज्य होगी। तो यहाँ देखेंगे अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। मतलब प्रारंभ में हमने जो मानी थी उसकी वो यहाँ पे गलत सिद्ध हो रही है, तो इसलिए प्रारंभ में हमने से एप्पल में से क्या माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो एप्पल में से क्या हो जाएगी √5 एप्पल में संख्या है, ये हमारे पास आ गया। अब जैसे सेम टू सेम इससे हम √3 और √2 का निकाल सकते हैं। आप निकालना चाहें तो √2 और √3 का निकाल लीजिए, वैसे सेम टू सेम इसके जैसे ही है। तो पहले आपको कोई भी संख्या दी हुई हो √5 और सुपर में संख्या मानी, फिर बराबर में a/b, फिर दोनों तरफ गुणा करके पक्षांतर करके a स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। a स्क्वायर 5 से भाज्य तो a भी 5 से भाज्य होगी, तो a बराबर में 5 के जितनी रूट की संख्या अंदर होए वही संख्या ना बाकी के साथ मिलेगी मान से, और फिर मान रखिए 5 के स्क्वायर b जैसी, फिर वापस बाई लाइन लिखा और अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो √5 से क्या है, एप्पल में संख्या है। अब इसके अलावा जैसे ये थोड़ा बड़ा है और इससे छोटा एक सवाल और देखिए। अब मान लीजिए कि √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √17 है, मतलब ये संख्या सारी की सारी क्या रहेगी, एप्पल में संख्या रहेगी। हम सिद्ध कर सकते हैं इनको, और इसके साथ में √p है, √q है, ये भी मान सकते हैं। अगर √p आ जाए तो यहाँ पे क्या मानेंगे, p मानेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, और p स्क्वायर से फिर p का भाग है तो p से p कट जाएगा, एक भी बन जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा। अब देखो एक सरल सा सबसे बड़ा रूप मानेंगे तो 3 + √2 5 वाला, नंबर लिख लीजिए 3 + 2√5। यहाँ पे लिखेंगे माना एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 बराबर में a/b वही, और यहाँ पे लिख देंगे a b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है,
और b बराबर में नहीं है 0 है। फिर अब यहाँ पे हम सीधा स्क्वायर नहीं करना, उसमें वर्ग किया था, इसमें स्क्वायर नहीं करना, पक्षांतर करना है। तो 2√5 बराबर में a बटा b माइनस में 3 नीचे 1 ले लो, इन 3 नीचे साइड में जो माइनस को आ गया और फिर नीचे के लिखा b लिखा, b का मान b को भाग दियो, एक बार भी a नहीं गुणों से a आती माइनस b का मान 1 को भाग दियो, b बार भी b नहीं गुणों को 3b और इनकी तो रह गयो 2√5। अब अपन रूट की संख्या बार लिखनी है सिर्फ, तो 2 ने भी साइड भेज दो भाग में, तो √5 बराबर में a माइनस 3b बटा का माइनस 2b। अब अगली दिशा हम जानते हैं √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इनके बराबर भी परिमेय के प्रारंभ में अवधारणा मान की विरोध यहाँ लिख देंगे। हम जानते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, तो इनके बराबर है यहाँ भी कैसी परिमेय संख्या a माइनस में 3b बटा 2b भी एक परिमेय संख्या है। अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर है दूसरा, तो इसके साथ में हमारे पास जैसे कोई 5√2 दे दे या फिर 3 + √2 दे दे, एक ही हो जाएगा, और 6√3 दे दे, तो ये ऐसे सवाल है जिनको मतलब सेम टू सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं। बस पक्षांतर के रूट वाला एक संख्या एक साइड रखनी और बाकी पक्षांतर दूसरी साइड भेज दो, फिर आप सेम टू सेम इसके लिख दो। फिर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 दूसरा प्रश्नावली बहुपद वाली। उसमें पहला सवाल हमारे पास है ग्राफ 2.1 से है और एक साइड उसका उदाहरण भी है। उसमें हमें दे रखा है देखो कि y बराबर में px है, तो px शून्य बताने आपको। अब देखिए यहाँ पे y बराबर में जो कोष्टक में दिया हुआ ना उस ग्राफ को हम चेक करेंगे, तो कोष्टक में हमारे पास यहाँ पे x दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x को चेक करेंगे और ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा x y x डैश y डैश और ऐसे ग्राफ दे दिया। अब इसमें शून्यों की संख्या पूछी है आपको, ऐसा चित्र देकर एक नंबर में और नीचे एबीसीडी में देगा, एबीसीडी में ऑप्शन देगा और उनमें से आपको पूछेगा कि कितने शून्य होंगे इसके। तो यहाँ पे देखना है y बराबर में जो कोष्टक में दे रखा है उस लाइन को देखना है, तो कोष्टक में x दे रखा है तो हम क्या करेंगे x वाली लाइन देखेंगे इसमें से। अगर यहाँ पे कोष्टक में x बराबर में py दे रखा हो तब हमारे पास कितने शून्य होंगे, तो तब हमारे पास सिर्फ p ये y वाली लाइन चेक करनी है, तो उसमें शून्य हमारे पास सिर्फ एक ही होगा, क्यों कि y वाली लाइन को सिर्फ एक बार स्पर्श कर रहा है। तो कोष्टक में आपको ध्यान रखना है कि कोष्टक में क्या है y है, तो y के लिए तो हम y वाली लाइन से करेंगे और यहाँ पे x दे रखा है तो x वाले के लिए कितना होगा शून्य, देखो 1 2 3 4 5 6, तो शून्य कितने हो गए 6। ऑप्शन में आपको 6 देखिए मिलेंगे, 6 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शन में। तो आपको शून्य कितने देखनी है 6 देखनी है, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है और वहां पे y दे रखा है। फिर इसके बाद में 2 नंबर सवाल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें,
सीधा घुमाएगा, देखो 2 नंबर सवाल है, आपको सीधा देगा 7x प्लस में 8 प्लस में x की घात 4। एक तो आपको सीधा रूप दे देगी कि इस बहुपद में शून्य, या फिर आपको थोड़ा बहुत हल भी करना पड़ सकता है, जैसे x प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में x की पावर 3, इसमें इतने रहते हैं। अब इसमें बताना है, तो इसके लिए तो हमें ऐसे आप देखेंगे तो सभी पे एक एक घात है, लेकिन इससे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें हल करना होगा। a प्लस बी का वर्ग सूत्र लग रहा है, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग सूत्र क्या है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इन हल करना है, तो x प्लस में 5 स्क्वायर 25 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 5 10x ओ बहुत रूप बढ़ दी। तो इन में शून्य की तरफ से अधिकतम घात इतनी है, इसके लिए आपको नोट्स में लिखा है अधिकतम घात, यानी कि बड़ी से बड़ी घात होगी उतनी क्या होंगी, हमारे पास शून्य होंगी, तो बड़ी से बड़ी घात कितनी है 2 है, तो शून्य की कितनी होगी 2, और इसके शून्य कितनी होगी, इसकी अधिकतम घात कितनी 4 है, तो शून्य कितनी होगी 4। ये एवरेज शायद में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, 2022 में और 23 दोनों में पूछा गया है, 2022 और 23 दोनों में पूछा गया है कि ऐसा कोई भी बहुपद दे दे और उसके शून्य बताने हैं, या फिर इस प्रकार का भी दे सकते हैं। तो दोनों में ये सवाल इस बार में मोस्ट है, बीच में 24 में एक में नहीं आया, तो 25 में वापस रिपीट हो सकता है। फिर इसके बाद में हमारे पास है आगे के लिए एक सवाल है जो कि हमारी किताब से बाहर है, लेकिन थोड़ा सा सवाल उसको घुमा दिया है एकदम सरल। 3 नंबर, एक दे रखा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 में यदि शून्य a, b है तो ab का मान बताना है, या फिर अपन ये भी पूछ के a प्लस b को मान बताओ। दोनों अपन एक सवाल के अंदर दोनों सवाल कंप्लीट कर लेना आसान है। तो ओ बहुपद है, यहाँ शून्य दे रखे हैं, शून्य a और b दे रखे हैं, और आपा के मान शून्य अल्फा और बीटा मान रखे। तो एक ही बात है अटैक a b मान रखे। अब रही बात कि अन अटैक a कर रखे, a और b ने गुणा कर रखे, तो a और b ने गुणा कर